कार्यक्रम को आगे करते हुए अब मैं जोगिंदर भाई से अनुरोध करूंगा कि केजरीवाल जी का स्वागत करें शॉल से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब जो अगली आवाज जिसके लिए आप सब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करूंगा भाई दादादेव महाराज की, दादादेव महाराज की। अब मैं हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे दिलों की अर्जत अब अगली आवाज जिसके लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, माननीय अरविंद केजरीवाल, जोरदार तालियां। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मेरी जहां तक नजर जा रही है, लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आज आप सब लोग यहां पे पधारे। आप लोगों ने 10 साल पहले मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली का मुख्यमंत्री, मेरे जैसे छोटे से आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। पिछले 10 साल में बहुत मेहनत की हम लोगों ने दिल्ली को संवारने में, आपकी जिंदगी को संवारने में बहुत मेहनत की। कई काम किए, कई काम करने अभी बाकी भी हैं। एक जो सबसे बड़ा काम करा, दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली कर दी है कि नहीं है? 24 घंटे बिजली जाती तो नहीं है? बिजली जाती तो नहीं है? पहले जाया करती थी। याद करो 10 साल पहले 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। जनरेटर मार्केट में निकलते थे, वो लाल रंग के होंडा के जनरेटर होते थे। इन्वर्टर होते थे हर घर में। अब जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, 24 घंटे बिजली आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती इनकी। बगल में उत्तर प्रदेश है, फोन करके पूछ लो। गाजियाबाद में, नोएडा में, इधर गुड़गांव में, फरीदाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं है। पूरे देश में केवल दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अगर 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो ये सोच लेना, दिल्ली यहां पे गलत बटन दबाओगे, घर में बत्ती गुल हो जाएगी, बिजली चली जाएगी। सही बटन दबा देना। झाड़ू का बटन दबाओगे 24 घंटे बिजली आएगी, कमल का बटन दबाओगे दिल्ली में भी 6-6 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। 24 घंटे बिजली किस किस को चाहिए? झाड़ू का बटन दबा देना। सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का बिजली का बिल 0 आता है?
सारों का बिजली का बिल जीरो आता है। जिसका नहीं भी आता उसकी सस्ती बिजली है। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली है। हरियाणा में फोन करके पूछ लो, उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो, राजस्थान में फोन करके पूछ लो, कहीं गुजरात में फोन करके पूछ लो। हर महीने लोगों के कम से कम 5-5 हजार रुपए महीने के बिल आते हैं। अगर उस दिन गलत बटन दब गया तो 5,000 रुपए महीने की चपत लग जाएगी। है 5,000 रुपए भरने को? बिजली का बिल भर दोगे 5-5 हजार रुपए? तो झाड़ू का बटन दबाना, गलत बटन मत दबा देना। किस किस को फ्री बिजली चाहिए हाथ खड़े कर दो। जिसको फ्री बिजली चाहिए झाड़ू का बटन दबाना, और जिसके पास पैसा फालतू है 5,000 रुपए महीना देने को है वो अपना कमल का बटन दबाया ना। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं हाथ खड़े करो। स्कूल अच्छे करे नहीं करे? शानदार हो गए स्कूल, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाना। मैंने स्कूल भी अच्छे कर दिए, अब टीचर भी बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई। घर में जब बच्चे आते हैं उनका ख्याल रखना, उनको अच्छे से पढ़ाना, बड़ा आदमी बनाना। अभी स्कूल में पढ़ा लो, उनका कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, फिर उनके लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा आपके बच्चों के लिए। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। हाल देख लो वहां सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में कबाड़ा पड़े हैं सरकारी स्कूल। पहले दिल्ली के भी खराब थे, बड़ी मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे हैं। उस दिन गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो दिल्ली के सारे स्कूल भी खराब हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन गए हैं? इलाज अच्छा इलाज होता है नहीं होता? डॉक्टर ठीक इलाज करता है? पैसे तो नहीं लगते, दवाइयां फ्री मिलती हैं, टेस्ट फ्री होते हैं। बीजेपी कह रही है उनकी सरकार आ गई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए, चालू रहने चाहिए। आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा देना, हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक और बनवा दूंगा सारे पालम विधानसभा में। यहां इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, आप में से बस में कौन कौन यात्रा करता है जरा हाथ खड़े करो। बहन जी पैसे तो नहीं लगते, फ्री में होता है ना, कंडक्टर पैसे तो नहीं लेता। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं बस यात्रा फ्री। बस यात्रा नहीं होनी चाहिए महिलाओं की, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगी। 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी के बिल जीरो आते थे, फिर इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे को जेल में डाल दिया। जब मैं जेल से वापस आया तो पता चला किसी के, इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र करा मेरे पीछे से। किसी के 10,000 रुपए बिल दे दिया, किसी का 20,000, किसी का 50,000। किस किस का पानी का बिल ज्यादा आया हुआ है, गलत आया हुआ है? आपको भरने की जरूरत नहीं है, गलत बिल मत भरना। चुनाव के बाद सारे गलत बिल माफ करवा दूंगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम सरकार बनने के बाद करेंगे, हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपए डालने वाली महिला सम्मान योजना को लागू किया जाएगा दिल्ली के अंदर। होना चाहिए। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, चिंता मत करना। चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन करा लेना जिस जिसका नहीं हुआ। क्या करोगे 2100 रुपए का? बहन जी क्या करोगे 2100 रुपए का? मैंने एक बहन से पूछा, बहन क्या करेगी 2100 का? बोली अरविंद जी
हजार रुपए के 2 सूट लेके आऊंगी नए, और चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है ना? मेरी बहनों को भी नए कपड़े पहनने का शौक है, होने चाहिए। और महीने में एक बार गोलगप्पे तो बनते हैं। मैंने कहा जाएगी कैसे, पैसा कहां से आएगा? बोली बस फ्री है, बस मैं चली जाऊंगी। तो महिलाओं की खूब मौज हो रही है। बुजुर्गों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं तो उनको चिंता हो जाती है कि इलाज कैसे होगा। आप चिंता ना करो, आपका बेटा जिंदा है अभी। आपका चाहे अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे सरकारी अस्पताल में कराना पड़े, चाहे प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़े, आपके सारे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन हैं? तो जैसे महिलाओं को बस में सफर फ्री मिलता है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी बस में सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया जाएगा किराए के ऊपर। किराएदार कौन कौन है? दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को पता चला कई किराएदार भाइयों को यह बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो चुनाव के बाद अब ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। पालम विधानसभा में मेरे को पता चला कई जगह सीवर की प्रॉब्लम हो रही है। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सीवर चोक हो रहे हैं। मैं जोगिंदर की ड्यूटी लगा रहा हूं, चुनाव खत्म होते ही 15 दिन के अंदर आपके सारे सीवर की सफाई करा देगा, कहीं सीवर ओवरफ्लो नहीं होंगे। और जो सीवर की लाइनें पुरानी हो गई, उनको साल 1.5 साल के अंदर सारी पुरानी लाइनें बदल के नई सीवर की लाइनें डलवा देंगे। जो गरीब भाई बहन हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए, दिल्ली में कई साल से राशन कार्ड बंद पड़े हैं, चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड दोबारा खोल देंगे। जिनके राशन कार्ड नहीं बने, राशन कार्ड अब बनवा लेना। एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। मेरा सपना था कि दिल्ली के हर घर को 24 घंटे साफ पानी मिलना चाहिए। आई लव यू टू। तो दिल्ली में इसकी शुरुआत हो गई। राजेंद्र नगर विधानसभा की एक कॉलोनी है, पांडव नगर, वहां 24 घंटे पानी आना शुरू हो गया है। पंप की जरूरत नहीं पड़ती, 4थी मंजिल तक बिना पंप के पानी चढ़ता है। टूटी से सीधा साफ पानी आता है, सीधे टूटी में ग्लास लगा के पानी पी लो। आरओ की जरूरत नहीं है, फिल्टर की जरूरत नहीं है। अब पूरी दिल्ली के अंदर साफ पानी हर घर तक पहुंचाऊंगा मैं। अगले 2-3 साल के अंदर हर घर को साफ पानी मिलेगा। एक अपने बच्चे बेरोजगार घर बैठे हैं, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे लगता है जैसे मेरे अपने घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हों। मैंने ये प्लान किया है कि दिल्ली में बेरोजगारी खत्म करेंगे। एक एक बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा मैं, चिंता ना करना। कई लोग कहते हैं केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसा कहां से आएगा। मैंने फ्री बिजली करी ना, फ्री पानी दिया ना, फ्री इलाज करवाया, फ्री शिक्षा दी, महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, 2100 रुपए भी दे दूंगा। पैसे की चिंता क्यों करते हो? मैं सबको यही कहता हूं, पैसे की चिंता मत करो। बनिया हूं,
हिसाब किताब आता है मेरे को, हिसाब किताब आता है मेरे को। आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। कहां से पैसा लाऊंगा चिंता ना करो। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, बीजेपी ने खुलेआम ऐलान कर दिया इस बार कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो ये सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। आप सोच लो, अगर ये सारी सुविधाएं बंद हो गई तो महीने में कितने रुपए की चपत लगेगी आप लोगों के एक एक परिवार को। फ्री बिजली बंद हो गई तो महीने में 4-5 हजार रुपए का तो बिल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 5,000 रुपए बिजली का बिल भरना पड़ेगा अगर बीजेपी की सरकार आ गई। इन्होंने ऐलान कर दिया सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। राजस्थान में इनकी सरकार बनी है, अभी 850 स्कूल बंद कर दिए राजस्थान में। दिल्ली में 1000 स्कूल हैं, ये सारे स्कूल एक साथ बंद कर देंगे और ये जमीन उठा के अपने दोस्त को दे देंगे। कौन है इनका दोस्त? हैं? कौन है? जोर से बोलो। सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। देखो, प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ गया। एक बच्चे की छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल में भी 5,000 रुपए तो फीस है महीने की, लग जाते हैं सारा मिला मिलू के 5,000। और 2 बच्चे हुए तो 10,000 रुपए की चपत लग गई। तो 5,000 बिजली के, 10,000 स्कूल के, फिर मोहल्ला क्लिनिक। इन्होंने ऐलान करा है सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। अगर घर में एक छोटी सी बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, प्राइवेट डॉक्टर के जाके देख लो, 700-800 रुपए तो फीस भरवा लेता है। उसके ऊपर टेस्ट, उसके ऊपर दवाइयां, एक छोटी सी बीमारी हो जाए 2,500 रुपए कहीं नहीं गए। और महीने में 2 बार अगर जाना पड़ गया तो 5,000 रुपए डॉक्टर के, दवाई के, टेस्ट के, इलाज के लग जाते हैं। तो 5,000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक बंद करने से लग जाएंगे। महिलाओं की बस की यात्रा बंद कर देंगे ये लोग, 2-2,500 रुपए उसके लग जाएंगे। उसके बाद पानी, फ्री पानी बंद कर देंगे, 2,000 रुपए उसके लग जाएंगे। और ये 2100 रुपए की योजना लागू नहीं करेंगे। 30,000 रुपए महीने का चपत लग जाएगी अगर बीजेपी की सरकार आ गई। अगर आपने गलत बटन दबा दिया है, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए फालतू हैं तो दे देना इनको, जो बीजेपी के पीछे हो रहे हैं। सोच लेना, बीजेपी अगर आ गई, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे हम लोग। गरीब आदमी दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेगा, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। गलत तो नहीं कह रहा? दिल्ली छोड़ के 30,000 रुपए किसके पास है? 30,000 रुपए तो तनख्वाह नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों के बेचारे, किसी की 15,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000, 40,000, कहां से लाएंगे 30,000 रुपए? तो भैया गलत बटन मत दबा देना। ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है। कमल किस में खिलता है? किस में खिलता है? कमल का बटन दबा दिया, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा चारों तरफ। झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है कि नहीं? झाड़ू घर की लक्ष्मी है। झाड़ू का बटन दबाओगे, बरकत होएगी, सीधे सीधे 30,000 रुपए महीना बचेगा, लक्ष्मी जी घर आएंगी आपके। ये बीजेपी वाले फ्री बिजली क्यों बंद करना चाहते हैं? फ्री पानी क्यों बंद करना चाहते हैं? ये सारे स्कूल बंद करना चाहते हैं। क्यों बंद करना चाहते हैं? सारी सुविधाएं बंद क्यों करना चाहते हैं? कभी सोचा? मैं बताता हूं आपको कि बीजेपी वाले आपकी सारी सुविधाएं बंद क्यों करना चाहते हैं। एक चीज बताओ, आज यहां पे हजारों लोग आए हुए हैं, आप में से टैक्स कौन कौन देता है? कई लोगों ने हाथ नहीं उठाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है।
जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है उस पे जीएसटी देता है। आप जब बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, खाने पीने की चीजें खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, किताब खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो बाजार से, उसके ऊपर टैक्स लगता है। सरकारी पैसा कहां से आता है? ये आप टैक्स देते हो, उसी से सरकारी पैसा आता है। ये सरकारी पैसा केजरीवाल सरकार आपके ऊपर खर्च करती है। मेरे पास जितना सरकारी पैसा आता है, एक एक नया पैसा आपकी बस फ्री कर देता हूं, आपके स्कूल बनवा देता हूं, आपके अस्पताल बनवा देता हूं, आपकी पानी की लाइन डलवा देता हूं, आपकी मेट्रो लाइन बनवा देता हूं, आपके सीवर की पाइपलाइन डलवा देता हूं, आपकी पूरी दिल्ली के अंदर सुविधाएं बना देता हूं। जो आप टैक्स का पैसा मेरे को देते हो, जो टैक्स का पैसा बीजेपी के पास जाता है, वो क्या करते हैं? वो ये सारा पैसा इनके 400-500 अरबपति दोस्त हैं, उनको कर्जा देते हैं और 4-5 साल में वो कर्जा माफ कर देते हैं। सारा पैसा ये 400 लोगों के ऊपर उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले। सारा पैसा, अभी 3 दिन पहले खबर आई थी, एक दोस्त है इनका अरबपति, उसने 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया केंद्र सरकार से, उसके 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए इन्होंने। 47,000 का कर्जा लिया, 47,000 करोड़, उसके 46,000 करोड़ माफ कर दिए इन्होंने। मैं जब अपनी महिलाओं को बस की यात्रा फ्री करता हूं, मैं बस 400 करोड़ रुपए खर्च करता हूं और ये मेरे को इतनी गालियां देते हैं, केजरीवाल पैसे खराब कर रहा है, केजरीवाल पैसे खराब कर रहा है, केजरीवाल पैसे। इनका एक और दोस्त है, उसके ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उस पे उसके 5,000 करोड़ माफ कर दिए। 5,000 करोड़। मैं पूरी दिल्ली में लोगों का फ्री में इलाज 5,000 करोड़ में कराता हूं, ये मेरे को गाली देते हैं। इन्होंने 5 साल में, बीजेपी वालों ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों में बांट दिए। 10 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े 400 अरबपति दोस्तों में बांट दिए इन्होंने। तो एक चीज समझ लेना, आम आदमी पार्टी है जो आपकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है जो आम आदमी की पार्टी है, जो मिडिल क्लास की पार्टी है, जो गरीब आदमी की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, बीजेपी अरबपतियों की पार्टी है, बीजेपी अमीर लोगों की पार्टी है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये दिल्ली की, इनका एक ही मकसद है, दिल्ली की सारी सुविधाओं को बंद करके दिल्ली का भी सरकारी खजाना ये अपने अरबपति दोस्तों पे लुटाना चाहते हैं। होना चाहिए, होना चाहिए। दिल्ली का सरकारी खजाना आपके ऊपर खर्च होना चाहिए कि इनके दोस्तों के ऊपर खर्च होना चाहिए? जनता पे खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता पे खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने झुग्गी वाले हैं उनको भी मैं सतर्क करना चाहता हूं, गलती से भी बीजेपी को वोट मत दे देना। इन्होंने पूरा षड्यंत्र रच रखा है। 1 साल में दिल्ली में सारी झुग्गियां तोड़ देंगे अगर ये सत्ता में आ गए तो। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। जिन जमीनों पे झुग्गियां बनी हुई हैं वो अरबों खरबों की जमीन है। वो जमीन उठा के बिल्डरों को देना चाहते हैं, ये अरबपतियों को देना चाहते हैं, दोस्तों को देना चाहते हैं। आपको सड़क पे ला देंगे अगर आपने कमल का बटन, एक भी झुग्गे वाले का वोट कमल पे नहीं दबना चाहिए। अगर कमल पे बटन दब गया आपकी झुग्गी टूट गई। और जब तक केजरीवाल है, जब तक केजरीवाल है, आपके सर से आपकी छत नहीं टूटने दूंगा। जब तक आपके पक्के मकान नहीं बनते, मजाल किस आपकी झुग्गी तोड़ने के इलाज, किसी को झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा आपकी। आज इन्होंने एक बहुत
बहुत ही गंदा काम किया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। दिल्ली में हरियाणा से यमुना के जरिए पानी आता है। हम जो पानी पीते हैं दिल्ली का अपना पानी नहीं है, यमुना से हरियाणा के जरिए पानी आता है और गंगा का पानी उत्तर प्रदेश से आता है। इसी पानी को हम पूरी दिल्ली में लोगों को साफ करके बांटते हैं। आज इन्होंने हरियाणा से आने वाले पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिला के भेजा है। दिल्ली के अंदर पानी में जहर मिला दिया हरियाणा सरकार ने। ये तो हमने पकड़ लिया, पानी को अंदर नहीं आने दिया दिल्ली में। जल बोर्ड के अधिकारियों ने वहीं टेस्ट, उनको शक हुआ कि जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। हमने टेस्ट किया, पता चला उन्होंने जहर। आप दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो, क्यों करा? उनको यह लगा कि अगर दिल्ली में कई लोग मर गए तो केजरीवाल के ऊपर सारा ब्लेम जाएगा, केजरीवाल के ऊपर सर के। मेरे को बदनाम करने के लिए, वोट लेने के लिए आप दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो, इतने गिर जाओगे। ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, गलत है ये। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो हम सुनते थे, दो देशों में जब युद्ध छिड़ता था तो पता चला किसी ने किसी के ऊपर एटम बम फेंक दिया, किसी ने किसी में नदी में जहर मिला दिया, किसी ने बायोलॉजिकल वेपन फेंक दिया। हम तो एक ही देश के हैं, हरियाणा भी हमारा है, दिल्ली भी हमारा है, बीजेपी भी हमारी है, आम आदमी पार्टी, हम तो एक ही देश के हैं। एक दूसरे की जान लोगे क्या? चुनाव लड़ने के लिए एक दूसरे की जान लोगे क्या? ये ठीक नहीं है। मैं जब तक हूं आपके पानी में जहर नहीं आने दूंगा, आपको आंच नहीं आने दूंगा। चिंता मत करना, केजरीवाल आंच नहीं आने दूंगा। और आजकल ये खूब पैसे बांट रहे हैं, पैसे बांटने भी आएंगे, ले लेना, मना मत करना। लेकिन वोट झाड़ू पे पड़ नहीं, वोट झाड़ू पे डालना। और एक और चीज है, पिछली बार 70 में से 62 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की, 8 सीट बीजेपी की रह गई। जैसे विश्वासनगर, गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, वहां का हाल देख लो जाके। जहां जहां बीजेपी का एमएलए चुना, नरक बनी पड़ी है जिंदगी वहां लोगों की। क्यों? बीजेपी वालों ने काम तो किया नहीं, लड़ते रहे 5 साल मेरे से, गाली देते रहे मेरे को। मैंने कई बार बोला बीजेपी वालों को, मैंने कहा मैं मोहल्ला क्लिनिक बनवा देता हूं, बना लो ना। मैंने कहा मैं सीसीटीवी कैमरे लगवा देता हूं ना। मैंने कहा तुम्हारी सड़कें ठीक करा देता हूं ना। बोले आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा क्रेडिट सारा तुम ले लेना यार, जनता को क्यों दुखी कर रखा है तुमने? एक काम नहीं करा बीजेपी वाले ने। जिसकी सरकार होती है उसी का एमएलए बनाना, दूसरा एमएलए बना दिया, दुखी कर देगा 5 साल आप लोगों को। तो दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? सारी दुनिया कह रही है, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, है कि नहीं है? तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाना। ये जोगिंदर सोलंकी इसका नंबर मेरे फोन में है, मेरा नंबर इसके फोन में है। इसको मेरे पीए के जरिए बात नहीं करनी पड़ती, सीधा मेरे को फोन कर लेता है। अगर रात बिरात 2 बजे भी आपको काम होगा, आप इसको फोन कर लेना, ये मेरे को फोन करके उठा लेगा। आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे आपका मिलकर। गलती से भी बीजेपी को वोट मत दे देना, नहीं तो 5 साल दुखी हो जाओगे आप लोग। भारत माता की